हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2 ऑफ टॉप 100 रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैराथन जो हम कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए फर्स्ट 10 क्वेश्चन इसके। आज हम करते हैं 11th क्वेश्चन। ये आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क मिला था। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर जाके देखें इसको और ट्राई करें क्वेश्चन को, जिससे कि आप और अच्छे से इन क्वेश्चन को पेपर में ईजिली कर पाएँ। तो 11th क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। 20 सेकेंड्स है आपके पास। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो अब अगर हम देखते हैं 37, 46, 71, तो कोई मल्टीप्लिकेशन का हमें पैटर्न नहीं बनता नज़र आ रहा है। इंक्रीज भी बड़ा स्लो है सीरीज़ में, जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही। तो क्या करेंगे फिर, स्क्वायर क्यूब्स के नंबर चेक करते हैं, वो भी नहीं मिले तो हम लास्ट में क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 37 और 46 का डिफरेंस आएगा 9 का। 46 और 71 का डिफरेंस लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 25। 71 और 120 का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आएगा डिफरेंस यहाँ से 49 का। 120 और 191 का डिफरेंस आएगा 71 का। 191 और 322 इनका डिफरेंस आएगा 131 का। आगे देखते हैं 322 और 491, इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 9, उसके बाद 6, फिर 169। तो ये आ रहे हैं हमारे पास नंबर्स डिफरेंट। तो अब अगर हमने स्क्वेयर्स को अच्छे से लर्न किया हुआ है आपने, तो आपको मिल जाएगा पैटर्न। 9, 25, 49, 169 स्क्वेयर्स हैं। जैसे 9 है 3 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, ऐसे ही 169 है 13 का स्क्वायर। तो ये क्या चल रहा है इस सीरीज़ में पैटर्न, जो ओड नंबर्स है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, उनके स्क्वायर चल रहे हैं डिफरेंस में। तो 3, 5, 7, नेक्स्ट आना चाहिए 9 का स्क्वायर आना चाहिए 81। तो यहाँ पे 71 है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। और अब हमें इस सीरीज़ का आंसर मिला 191, जो कि इस सीरीज़ की रॉन्ग टर्म ऑप्शन हमारा सी और इस सीरीज़ का आंसर। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को। तो सीरीज़ को देखने से हमें ये तो कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न हमें नहीं नज़र आ रहा है। तो स्क्वायर क्यूब्स के नंबर भी नहीं मिले, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 95 और 142 का डिफरेंस आएगा 47 का। उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 45 का। आगे देखते हैं यहाँ से हमारे पास आ रहा है 60 और 13, 73 का डिफरेंस। आगे देखते हैं 260 और 331 का डिफरेंस, यहाँ से आ रहा है 71 का डिफरेंस हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं 331 और 410, तो यहाँ से डिफरेंस आएगा, ये आएगा 69 और 10, 79 का डिफरेंस। आगे देखते हैं 410 और 497 में, यहाँ से आया 87। तो यहाँ से हमें पैटर्न नहीं मिला कोई, क्योंकि स्क्वायर क्यूब्स के कोई नंबर नहीं है। तो क्या करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। 47 और 42 का डिफरेंस क्या आएगा, 2 का। 45 और 73 का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ये आएगा 8 और 28 का डिफरेंस। आगे देखते हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। आगे देखते हैं 71 और 79 में 8 का डिफरेंस आ रहा है। 79 और 87 में 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमें स्टार्टिंग में जैसे 2, 28, 2, यहाँ से तो हमें पैटर्न नहीं बनता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम लास्ट में देखें, यहाँ से हमारे पास 8 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो अब अगर हम लास्ट में देखें कि जैसे यहाँ पे 8 है हमारे पास, सेकंड लास्ट टर्म देखते हैं तो ये भी 8 है। तो यहाँ से 8 का डिफरेंस अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ से क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आएगा 2 की जगह। तो ये नंबर रॉन्ग हो गया, तो 73 रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, 187 रॉन्ग हो जाएगा हमारा इस सीरीज़ में, जो कि हमारा ऑप्शन बी और इस सीरीज़ का आंसर। अगर हमें करेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हमें पैटर्न क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस हम करें 71 के बाद 8 का डिफरेंस, यहाँ पे अगर हम देखें तो 73 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 63।
63 आएगा। 63 आएगा तो यहाँ पे ये नंबर क्या बन जाएगा 197। 197 अगर बनाएं तो 42 और 97 का डिफरेंस अगर हम लें तो यहाँ से हमारे पास आएगा 55। तो 55 अगर आता है तो 47 जो कि हमारा यहाँ पे है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 45 नहीं आएगा तो क्या आएगा 55। और 47 और 55 का डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ से 8 का, और 55 और 63 ये रहा, तो इनका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा 8 का। तो यहाँ से हमारा पैटर्न सही बन जाएगा। तो हमारी ये सीरीज़ जो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी लास्ट से, कि हमारे पास पैटर्न सिर्फ 2 जगह बन रहा था 8 का, तो उसको अगर हमने आगे ट्राई किया तो हमारा पैटर्न सही बना वो, तो इससे हमें रॉन्ग टर्म मिली सीरीज़ की जो कि थी 187 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम देखें सीरीज़ को 3, 5, 15, 41, 90, 173, तो मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न तो कोई हमें नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या करते हैं फिर, स्क्वायर क्यूब्स के नंबर भी नहीं बने तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेते हैं 3 और 5 का, तो हमारे पास आया 2। 5 और 15 का डिफरेंस आया हमारे पास 10। 15 और 41 का डिफरेंस आया हमारे पास यहाँ से 26। 41 और 90 का डिफरेंस आया 49। 90 और 173 का डिफरेंस आया 83। तो ये हमारे पास डिफरेंस के बाद नंबर्स आ रहे हैं डिफरेंट। तो अगर हम देखें इन नंबर्स को, अगर हमने स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से लर्न किया, उनके आसपास के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो ये नंबर 10, 25, तो ये क्या है 10 क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 26 को 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1 और प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, ओड नंबर्स स्क्वायर में और उसके बाद प्लस 1 होता चला जा रहा है। तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ से हमें पता चला 49 क्या है हमारा इस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर है। उसके बाद 90 क्या हो जाएगा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन सी और इस सीरीज़ का आंसर। कीजिए 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डिफरेंस लेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न तो बन नहीं रहा है, स्क्वायर क्यूब्स भी नहीं दिख रहे हैं, तो डिफरेंस लेते हैं जब हम 10 और 14.5 का। तो क्या आएगा 4.5। 14.5 और 23.5 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 9। आगे देखते हैं 23.5, 41.5 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 18। 41.5 और 77.5। 0.5 अगर हम छोड़ें फिर भी हमारे पास डिफरेंस सेम ही आएगा, क्योंकि 5 और 5 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे जब हम। तो डिफरेंस यहाँ से आ रहा है हमारे पास 36 का। 77 और 148 का डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ से आएगा हमारे पास ये 7 और 1। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहे हैं, और डिफरेंस के बाद अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए 4.5 है, इसका डबल होता है 9, उसके बाद 9 का डबल हो रहा है 18। डिफरेंस में डबल होते चले जा रहे हैं नंबर्स, 18 का डबल 36 हो रहा है, आगे 36 का डबल होगा जो कि होता है 72। तो 71 क्या है रॉन्ग है यहाँ से, और लास्ट टर्म इस सीरीज़ की क्या है रॉन्ग है, जो कि हमारा ऑप्शन बी। 71 की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे 72, और तो राइट नंबर होता है यहाँ पे 49.5। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व। तो हमारे पास 11, 132, 301 ये सीरीज़ है, तो मल्टीप्लिकेशन का तो कोई पैटर्न हमें नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के नंबर भी नहीं है, तो क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। 11 और 132 का डिफरेंस अगर हम लें तो हमारे पास आएगा 121।
132 और 301 का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है डिफरेंस, ये आएगा 169। उसके बाद 301 और 590 का डिफरेंस अगर हम ले तो आएगा हमारे पास 289। 590 और 954 इनका अगर हम डिफरेंस लें तो ये आएगा हमारे पास 364। आगे डिफरेंस लें 954 और 1480 का, तो ये आएगा हमारे पास डिफरेंस आएगा 526। 18 में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया, 14 में से 9 को, तो ये आ रहा है हमारे पास डिफरेंस। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से लर्न है तो आपने ये सीरीज़ इजीली कर ली होगी, क्योंकि ये देखिए 121 ये किसका स्क्वायर है, 11 का। 169 13 का स्क्वायर। 289 17 का स्क्वायर। तो ये 11 13 अगर हम देखें तो अगर ओड नंबर्स देखते हैं तो यहाँ पे 15 मिसिंग है, तो ओड नंबर्स तो नहीं है। तो फिर क्या चल रहा है, 11 13 और 17 ये क्या है कॉमन इसमें कि ये सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, कंसेक्यूटिव 19। 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो ये रॉन्ग है हमारे पास। तो हमारा आंसर आ गया 954, जो कि हमारा रॉन्ग टर्म इस सीरीज़ में। ऑप्शन हमारा डी। 364 की जगह क्या आना चाहिए था, 361। तो यहाँ पे क्या होता है 951, और डिफरेंस यहाँ से 526 की जगह 3 इंक्रीज़ हो जाता 529, जो कि होता है 23 का स्क्वायर। 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 23। तो हमारा इस सीरीज़ का आंसर आ गया 954। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व। तो अगर हम देखें इन नंबर्स को 9, 28, 67, 121, 221, 337, तो मल्टीप्लिकेशन का तो पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। जैसे ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स के आसपास है, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स, डायरेक्ट तो स्क्वायर क्यूब्स के नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं। बट अगर आपने अच्छे से स्क्वायर क्यूब्स के नंबर्स लर्न किए हैं सीरीज़ की, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, या फिर जैसे हम करेंगे और आप अच्छे से ट्रेंड हो जाओगे सीरीज़ के क्वेश्चन में, तो अगर आप देखें इन नंबर्स को ईजिली आप फाइंड आउट कर पाओगे कि जैसे 67 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 का क्यूब प्लस 3। 121 है तो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, जो कि होता है 125, उसमें से सब्ट्रैक्ट करा है 4। 221 6 का क्यूब, सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, सॉरी ऐड किया है 5। 216 होता है ना 6 का क्यूब, 216। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम 337, ये क्या है 7 का क्यूब कर दिया, 343 माइनस 6 कर दिया। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं 4, 5, 6, 7। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 3 का क्यूब 27 प्लस 1। तो अब अगर हम देखें इन नंबर्स को कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स है और उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें पैटर्न को कि यहाँ पे 3 ऐड हुआ 4 के क्यूब में, 4 ऐड हुआ 5 के क्यूब में, 6 के क्यूब में 5 ऐड हुआ, तो जिस नंबर का क्यूब है उससे एक नंबर कम या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अल्टरनेटिव चल रहा है। लास्ट से देखते हैं -6 प्लस 5, -4 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। तो इससे हमें पता चला कि हमारा रॉन्ग नंबर क्या है 28। तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 का क्यूब -2, जो कि होता है 25। तो ये होता अगर होता तो करेक्ट नंबर। तो हमारा आंसर आ गया सीरीज़ का C 28, जो कि इस सीरीज़ में क्या है रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को। उम्मीद है मेरे को हो गया होगा इस सीरीज़ में आपसे रॉन्ग नंबर फाइंड कर लिया होगा इस चीज़ में आपने। तो चलिए डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तो कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है, स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं हैं। तो 8 और 8.5 में डिफरेंस 0.5 का, 8.5 और 11.5 में 3 का डिफरेंस, 11.5 और 14 में डिफरेंस आ रहा है 2.5 का, 14 और 17 में 3 का डिफरेंस,
17 और 20.5 में 3.5 का डिफरेंस। तो अगर हम लास्ट में देखें नंबर्स को, जो पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है कि हाफ हाफ इंक्रीज़ हो रहा है, 3, 3.5, यहाँ पे 2.5, तो यहाँ से ये 0.5 का डिफरेंस है, 3 और 3.5 में 0.5 का डिफरेंस है। तो ये पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास क्या पता चला कि 3 रॉन्ग है। तो 3 रॉन्ग है तो मतलब 8.5 क्या है इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन डी और हमारा आंसर। 3 की जगह क्या आना चाहिए था, अगर हम कंफर्म करने के लिए देखें तो 3 की जगह आएगा 2 आता, तो यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस हो जाता। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 9.5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता 0.5 की जगह 1.5 और 1.5 और 2 में डिफरेंस आ जाता 0.5। तो ये हमने कंफर्म भी किया कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। 8.5 इस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर है। समझ आया होगा उम्मीद है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड से। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो अगर हम देखते हैं इस सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन का तो कोई पैटर्न हमें नहीं बनता नज़र आ रहा है, स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर कोई नहीं दिख रहे हैं आसपास भी। तो डिफरेंस लेते हैं 1174 और 1275। डिफरेंस क्या आएगा 101 का। आगे देखते हैं अगर हम डिफरेंस, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1445 में से 1275 को, तो यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से 1 आएगा, हमारे पास 170 आया डिफरेंस। आगे देखते हैं हम डिफरेंस 1671 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1445 को, तो 6 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 और 2 आएगा यहाँ से भी, तो 226 आ गया हमारे पास डिफरेंस। आगे देखते हैं हम डिफरेंस, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि 300 प्लस करते हैं तो 71 ज़्यादा हो जाएगा, तो 290 आएगा यहाँ से। नेक्स्ट 1961 और 2323 में डिफरेंस, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो 2 और 6, यहाँ से आएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास 362 इस दोनों नंबर्स का डिफरेंस। तो अब हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो कोई पैटर्न हमें करेक्ट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, या तो डबल डिफरेंस ले सकते हैं या यहीं पे कोई रिलेशन बना सकते हैं। अगर हम देखें जैसे 362 है या फिर 290 है, 226 है, 170 है, तो ये क्या आसपास हैं स्क्वेयर्स के। जैसे 13 का स्क्वायर करें 169 प्लस 1 170, 226 ऐसे ही 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 आएगा 226, उसके बाद 290 के लिए 17 का स्क्वायर 289 प्लस 1 290, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1 362। तो पैटर्न अब हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है कि कंसेक्टिवली ओड नंबर्स के स्क्वायर्स हो रहे हैं और प्लस 1 हो रहा है। तो 13 के जस्ट पहले कंसेक्टिव ओड नंबर अगर हम देखें तो कौन सा आना चाहिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 1 122 आना चाहिए, तो 101 क्या है हमारा रॉन्ग है यहाँ से, और टर्म आ गई हमारी 1174 इस सीरीज़ की रॉन्ग टर्म, ऑप्शन हमारा ए और इस सीरीज़ का आंसर। करेक्ट करना होगा, करेक्ट भी कर सकते कि यहाँ से 122 का डिफरेंस आएगा, 122 को 1275 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और करेक्ट टर्म आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए 20 सेकेंड से। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मल्टीप्लिकेशन का तो हमें पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है, स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं दिख रहे हैं आसपास। लास्ट में क्या लेते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस ले फर्स्ट 2 नंबर्स का, तो हमारे पास यहाँ से 192 आएगा, क्योंकि अगर हम इसमें 1967 में 200 ऐड करेंगे तो 2167 आ जाएगा, उसमें से ये कितना कम है, 8 कम है, तो हमारे पास 192 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिफरेंस लें तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5, उसके बाद 8 और 1 185। नेक्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो 171 171 आया। आगे देखते हैं डिफरेंस तो 0 5
और 150 आया। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस, तो 2 और यहाँ से 2 और 122। नेक्स्ट डिफरेंस लें तो 5 8 85 आएगा डिफरेंस। तो ये आगे हमारे इस सीरीज़ में डिफरेंस, बट हमें यहाँ से भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि क्या पैटर्न बनेगा, तो क्या करते हैं फिर डबल डिफरेंस लेते हैं। तो डबल डिफरेंस अगर हम लें 192 और 185 में डिफरेंस आएगा 7 का। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ से डिफरेंस है हमारे पास 14 का। आगे देखते हैं 171 और 150 में डिफरेंस आ रहा है 21 का। आगे देखते हैं 150 और 22 में आएगा डिफरेंस 28 का। आगे देखते हैं हम डिफरेंस, तो 22 और 85 में डिफरेंस आएगा 37 का। तो अगर हम देखें इन नंबर्स को, जैसे 7 14 21 28, तो ये क्या है, सारा का सारा 7 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है। 7 आया, उसके बाद 14 आया, 21 आया, 28 आया। या फिर आप डिफरेंस लेके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से भी 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से भी 7 आ रहा है, आगे यहाँ से भी 7 आ रहा है, तो यहाँ से भी 7 आना चाहिए। तो मतलब 37 रॉन्ग है और उसके बाद 85 रॉन्ग हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास रॉन्ग नंबर आ गया इस सीरीज़ में 1254, हमारा ऑप्शन डी, और इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 37 की जगह 35, 2 कम, और यहाँ पे भी 2 कम हो जाएगा, और आंसर में भी 2 कम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट नंबर। कंफर्म करने के लिए 1252 हमारा करेक्ट नंबर होना चाहिए था। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या था इस सीरीज़ में। डबल डिफरेंस के बाद हमें पैटर्न मिला था कि जो डबल डिफरेंस के बाद नंबर्स आ रहे थे 7 14 21 28, इनमें क्या कॉमन डिफरेंस चल रहा था, 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न 16 19 21 30 46 71 107, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न तो नहीं है इस सीरीज़ में। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर डिफरेंस लेंगे। तो 16 और 19 में डिफरेंस आएगा 3, 19 और 21 में डिफरेंस आएगा 2 का, 21 और 30 में डिफरेंस आएगा 9 का, 30 और 46 में डिफरेंस आएगा 16 का, 46 और 71 में डिफरेंस आएगा 25 का, 71 और 107 में डिफरेंस आएगा यहाँ से 36। तो अब अगर हम देखें लास्ट में इन नंबर्स को, जैसे 9 16 25 36, ये क्या है, स्क्वेयर्स हैं। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। तब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं। तो 3 4 5 6 आया, 3 के जस्ट पहले क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ से 2 क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे पास 19 क्या आ गया इस सीरीज़ में, रॉन्ग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन ए। करेक्शन अगर हम करें तो करेक्शन के लिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 17। यहाँ पे 17 आएगा, क्योंकि 17 और 21 में ही डिफरेंस होता है 4 का। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1, और जो कि होता है 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने करेक्शन करके देखी तो हमें पता चला कि हमारा जो टर्म है 19 यही रॉन्ग है, और हमारा इस सीरीज़ का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।